हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड पीसीएस के बारे में। पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या रहता है, कट ऑफ और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसका जो अपर पीसीएस 2026 का जो आयोग का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 5 जुलाई 2026 को जो है वो आपका एग्ज़ाम है। आप भी उत्तराखंड पीसीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फॉर्म तो इसका थोड़ा लेट आता है, लेकिन अभी से आपको जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बेसिकली इस वीडियो में हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, मेंस की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, अगर बात करें पैटर्न की उत्तराखंड पीसीएस का, तो प्रीलिम्स होता है, इसमें मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स की बात करें तो दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जीएस का, जो कि आपका मेरिट में काउंट होता है। इसी से आपकी जो है कट ऑफ बनती है 150 मार्क्स विद 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 1/4 होती है। पेपर 2 सी सेट होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के, मतलब कि 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स लेकर आने हैं, मतलब कि 50 मार्क्स। अगर आपके पेपर 1 में कट ऑफ से 20 नंबर भी ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप सी सेट में 33%, मतलब मान लीजिए आपका 49 मार्क्स ही रह गया यहाँ पर, तो आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है 33% का क्राइटेरिया जो है वो क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ये। अगर आप पीवाईक्यूज लास्ट के 4-5 साल के लगा लें तो आराम से क्लियर हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, इंग्लिश होती है और कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन की। एक पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके से पेपर होता है। देखिए, 2024 से जो है इसका पैटर्न चेंज हो गया है। अगर आप पहले वाले पीवाईक्यू देखेंगे उसमें जो है वो पेपर, ये दोनों पेपर नहीं हुआ करते थे अलग से, बट 2024 के बाद जो है वो ये दो पेपर काउंट हो गए हैं और इसका पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जनरल हिंदी और ऐसे का एक ही पेपर होता था, अब इन्होंने ये अलग कर दिया है। तो यहाँ पर ये 8 पेपर होते हैं 4 दिनों में। 4 दिन में होते हैं, 3 घंटे का एक पेपर होता है, 150 मार्क्स। यहाँ पे 1500 मार्क्स का ये आपका मेंस होता है। इसकी बात हम आगे किसी वीडियो में करेंगे, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रीलिम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि 2024 से जो वो पैटर्न चेंज हुआ था, तो अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे खासकर मेंस के, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले अलग टाइप के पेपर आते थे, अब अलग आ रहा है। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराने पीवाईक्यूज मत लगाइए, क्योंकि पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है। वन लाइनर से प्रीलिम्स में थोड़ा स्टेटमेंट वाइज जा रहा है, और मेंस का भी वो पहले बिल्कुल सब्जेक्टिव पूछते थे, लेकिन अभी क्या है वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं चीज़ों में। अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू होता है 150 मार्क्स का, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, खासकर वो जो अदर स्टेट से हैं। देखिए, ग्रेजुएशन होती है मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी। एज होनी चाहिए आपकी 21 साल से 42 साल, अगर आप अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी से हैं। रिलैक्सेशन भी दिया गया है रिजर्व कैटेगरीज को, रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि एससी एसटी वीमेन एक्सेट्रा। वो हम जब नोटिफिकेशन आएगा तब उस पर बात कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूज़न होता है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं पूछते हैं कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी देखिए पीएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं उसमें आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि एसीएफ वाला एग्ज़ाम हो गया, एसीएफ एफआरओ यूकेपीएससी कराता है, उसमें भी आप एलिजिबल हैं और इसमें भी अपर पीसीएस में भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपको कोई भी जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप जनरल में काउंट होंगे, जनरल मेल में। और अगर आप अदर स्टेट से वीमेन हैं, अगर अदर स्टेट वीमेन अप्लाई करती हैं, तब भी वो जो है वो जनरल मेल में काउंट होंगी, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ बनती है, तो कट ऑफ में एक उत्तराखंड फीमेल का भी, उत्तराखंड फीमेल यूआर की अलग से कट ऑफ बनती है, उसमें अदर स्टेट की वीमेन जो है वो काउंट नहीं होती हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। देखिए पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जिससे कि जो मेरिट है वो बनती है, जिसमें आपका आता है जीके और करंट अफेयर। अगर जीएस जीके की बात कर ले तो उत्तराखंड स्पेशल जीके और करंट अफेयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लगभग आपके 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150। इनका रहता है कि 1/3 जो है वो स्टेट से आना ही चाहिए, जिसमें आपका काउंट होगा हिस्ट्री ऑफ स्टेट, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन आपकी पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछे जाते हैं आपके 8 से 10 क्वेश्चन। बाकी आपका आ गया इकोनॉमी। इकोनॉमी में जैसे कि आपकी आ जाती है इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, और लेटेस्ट बजट हो गया, सर्वे हो गया, या कोई और भी डाटा हो गया, पुराना डाटा भी ये रिपोर्ट से ले लेते हैं, उसमें आ जाता है। तो इसमें भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके आते हैं। बात कर लें जीके की, तो जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये लगभग 6 टॉपिक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंट और कंप्यूटर को आप अलग कर लेंगे तो 8 टॉपिक्स में आपका ये डिवाइड हो जाता है। अब कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो अगर बात करें तो लगभग हिस्ट्री से जो है वो आपके, वो हम आगे बात करेंगे। थर्ड पार्ट जो है वो हमारा है नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर्स में ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। हर एक में से 2-2 3-3 क्वेश्चन आते हैं। अपॉइंटमेंट से आएंगे 2-2 से 3 क्वेश्चन, अवार्ड से आएंगे 2-3 क्वेश्चन, रिपोर्ट से आ जाते हैं 2 से 4 क्वेश्चन, सबमिट से आ जाते हैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, डिफेंस से आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मिसलेनियस से भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ें इनमें काउंट नहीं हो रही हैं, कोई स्टेट में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, फर्स्ट है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ है, तो उसमें भी लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। सबसे पहले ये देखने से पहले कि किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लें, हम पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 2025 में जो यूआर जनरल की कट ऑफ गई थी वो 92.97 मार्क्स गई थी। ठीक है, मतलब कि 93 क्वेश्चंस मान के चलिए, अब 93 क्वेश्चंस गई थी आउट ऑफ 150। इसमें कुछ क्वेश्चंस आयोग ने डिलीट भी किए थे, लगभग 5 क्वेश्चन। तो आप मान के चलिए कि 93 क्वेश्चन आउट ऑफ 145 कट ऑफ गई थी। यहाँ पे हमने यही बताया आपको कि अदर स्टेट फीमेल्स हैं, उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उत्तराखंड फीमेल यूआर कैटेगरी की गई थी 89 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस की गई थी 93 क्वेश्चन लगभग। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी लगभग सेम कट ऑफ जाती है। अच्छा, उत्तराखंड में जो है वो एससी की जो है वो कम जाती है कट ऑफ एसटी से। 2024 में 87.33 मार्क्स गई थी, और फीमेल की गई थी 81.03। 2022 में यही कट ऑफ गई थी 91.3 मार्क्स, एंड उत्तराखंड यूके फीमेल की गई थी 78.6। अब अगर बात करें कि ये कट ऑफ में आपने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आया नहीं, हालांकि पेपर में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो इसमें जो है वो 2-3 फैक्टर्स काम करते हैं। एक तो वैकेंसी, 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी इसमें, फिर 2024 में जो थी वो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 2022 में इन्होंने क्या किया था कि स्टेट का कम पूछा था, बट वन लाइनर अच्छा पूछा था। तो अदर स्टेट के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया था, और कट ऑफ भी देखिए 91.3 मार्क्स गई थी। और क्या होता है कि 2022 में बहुत सालों बाद पेपर हुआ था, हर साल पेपर होता नहीं था पहले उत्तराखंड में, इसीलिए। बात करें 2024 में क्या हुआ, 2024 में इन्होंने थोड़ा सा ना घुमाया पेपर को, हल्का सा थोड़ा शिफ्ट किया, वन लाइनर से थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आए, थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज किया। तो यहाँ पे 87.33 क्वेश्चन गया था। और अगर बात करें 2025 में, अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे
जो है वो 87.33 गया था, फिर यहाँ पे 93 क्वेश्चन क्यों गया? रीज़न ये था कि 2025 में लगातार पेपर थे आपके, लोअर पीसीएस था, एसीएफ एफआरओ था, देन उत्तराखंड पीसीएस था, लगातार पेपर थे। उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लगातार प्रिपरेशन में रहते हैं, अपना स्टेट का वो पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज करते ही जा रहे हैं। जब बहुत सालों बाद पेपर होता है तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन थोड़ी सी मिस हो जाती है। ये रीज़न था कि इसमें यहाँ पे कट ऑफ आपका ठीक ठाक चला गया था, 93 क्वेश्चन। अगर बात करें 2026 के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस ना डिलीट होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो आप मिनिमम मान के चलिए कि वो डिलीट होते ही होते हैं, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन में डाउट होता है बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, फिर डिलीट करना पड़ जाता है आयोग को। तो आप टारगेट रखिए कि 150 में आप जो है वो 100 प्लस टारगेट रहे आपका, क्योंकि वही मैंने आपको बताया क्वेश्चन डिलीट होते हैं, फिर अगर आपका क्वेश्चन डिलीट भी हो जाता है तो आपको इतना इफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। और ये 2026 में ना पेपर को बहुत ज़्यादा इजी नहीं करेंगे, ये या तो 2025 लेवल का ही रखेंगे या फिर 10% 10 to 20% थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाएंगे। तो इसीलिए जो है वो आपको प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अभी आपके पास लगभग 3.5 महीने हैं, 3.5 महीने से ज़्यादा है, अच्छे से करिएगा। बहुत रोज बात कर लेते हैं सोर्सेज के बारे में। उत्तराखंड स्पेशल जीके प्लस करंट अफेयर, जैसा कि बताया हमने, 50 से 60 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 150। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो आयोग है वो बाध्य है कि हमको 33% के आसपास ही लेके जाना है, ये यहाँ पे 70 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बट हाँ, दिस इज ये पक्का है कि ये जो लेवल है ये 30 क्वेश्चन पे नहीं जाएगा, ये रहेगा इतना ही, लगभग 45-50 क्वेश्चन पे ही रहेगा, ठीक है। बुक लिस्ट की बात करें तो एक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, पहले वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाते हैं, वहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं। और आपको बुक लिस्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। देखिए बुक लिस्ट में ना आपको एक तो बुक लेनी है हिमांशु कफलतिया सर की जीके बुक। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये आपको मेंस में भी काम आएगी, जो आपके 2 पेपर होंगे ना स्टेट स्पेशल, उसमें भी काम आएगी। काफ़ी अच्छी बुक है, इजी वे में चीज़ें दे रखी हैं और क्वेश्चंस यहाँ से मेंस में आते भी हैं। देन आपको लेनी है उत्तराखंड पीसीएस की सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू, ओरेकल आईएएस की ले लीजिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप अरिहंत की भी ले सकते हैं टॉपिक वाइज। अगेन मैंने आपको बोला कि पीवाईक्यू जो है वो आपको बेनिफिट करेगा स्टेट स्पेशल में, लेकिन आप अगर बात करेंगे कि पूरा पेपर आप देखना चाह रहे हैं तो जीके वाला पोर्शन जो बाकी जो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह जीएस वाला, उसमें बहुत उसमें 50% ही काम आएगा, क्योंकि ये लोग पैटर्न चेंज कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो कोई भी एक बुक लीजिए, बहुत ज़्यादा मत लीजिए, एक ही बुक लीजिए प्रीलिम्स के लिए। और इसमें बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं, 10 करीब 15 से 20 पेपर्स होते हैं। उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस के होते हैं, लोअर पीसीएस के होते हैं, आरओ एआरओ के भी एक दो पेपर दे रखे होते हैं। तो आप 10 से 15 पेपर भी लगा लेंगे तो आपका स्टेट स्पेशल क्वेश्चन जो है लगभग लगभग 250 क्वेश्चन आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। स्टेट करंट अफेयर्स की बात करें तो 12 क्वेश्चंस मान के चलिए आप आते हैं। उत्तराखंड पीसीएस 2025 वाला जो बैच था उसमें हमारे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए थे स्टेट के, काफ़ी क्वेश्चन फंस गए थे। तो इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, रिपोर्ट हो गया, बाकी जिस तरीके से पूछा जाता है करंट अफेयर में, लेटेस्ट की न्यूज़, अपॉइंटमेंट हो गया, रिपोर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, उत्तराखंड स्पेशल के बारे में बताया हमने आपको। और अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट करना, तो आप हमारा जो बैच है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने 2025 में बैच लॉन्च किया था और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स हमें मिले थे। फर्स्ट बैच में जो है एनरोलमेंट वो स्टार्ट हो चुके हैं, बैच जो है वो स्टार्ट होगा 25 फेब से। टारगेट है इस बार कि 40 प्लस क्वेश्चंस हम टारगेट कर लें स्टेट स्पेशल पोर्शन में। देखो 50 में 50, 60 में 60 तो कोई भी नहीं कर सकता, पेपर हमने थोड़ी बनाया है, ऑब्वियस सी बात है किस तरीके से पेपर आया। बट हाँ, हम पेपर के पैटर्न को लेके देखते हुए कि और आने वाला क्या ट्रेंड हो सकता है उसको लेके थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन जीके
प्लस नेशनल करंट अफेयर्स में आप 60+ क्वेश्चन टारगेट कर जाएंगे इसमें, तो टोटल टारगेट जो हुआ हो जाएगा आपका 100+, और बहुत आराम से हो जाएगा जिस तरीके से हम इसमें चीज़ों को लेकर चलेंगे बैच में। बात कर ले रहे हैं नेशनल करंट अफेयर की। 22 से 27 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अवार्ड से लगभग, जैसे कि हमने आपको बताया, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट से 2 से 3, स्पोर्ट्स से 2 से 3, इंडेक्स से हो गए 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से हो गए 2 से 3 क्वेश्चन, सबमिट से हो गए 3 से 4 क्वेश्चन, स्कीम से कभी कभी ये जो है 5 से 6 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, सैम्पल नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे, और उत्तराखंड पीसीएस 2025 में कितने क्वेश्चन हिट हुए थे वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसमें आप देखना कि स्कीम्स में जो है क्वेश्चन वो काफ़ी फंसे थे, और स्कीम्स के क्वेश्चन आते भी हैं। लेटेस्ट जो स्कीम्स हैं वो, और जो पीवाईक्यूज है वो भी इसमें रिपीट होते हैं। सोर्स क्या है, कोई भी एक मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं जो स्टेट पीसीएस को टारगेट करती है। जैसे वन लाइनर्स आते हैं ना इसमें, यूपीएससी ऐसा नहीं है, स्टेट में वन लाइनर करंट अफेयर मोस्टली पूछे जाते हैं। और या फिर ईयरली, जैसे कि आई दृष्टि आती है, स्पीडी होती है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या तो आप हमारा करंट अफेयर इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पार्ट है लक्ष्य बैच का, और अलग से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 20+ क्वेश्चन जो है वो टारगेट जो है वो हिट किए थे 2025 वाले टाइम पे। इसमें यहाँ पे जो प्राइस है वो 399 है, 299 नहीं है। बात करें अब जी के पोर्शन की, तो देखिए जी के पोर्शन में जैसे हमने आपको बताया हिस्ट्री में 20+ क्वेश्चन आते हैं, और बहुत आराम से जो है वो इसमें लगभग 15 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। कैसे, कुछ क्वेश्चंस जो है वो उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, मौर्य गुप्ता एज, मिडिवल हिस्ट्री में दहलीज मुगल सल्तनत, भक्ति सूफी विजयनगर एम्पायर, मॉडर्न हिस्ट्री में इन टॉपिक से चांसेस रहते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से आ जाए। प्लस पीवाईक्यूज जो हमने आपको बुक बताई ना, पीवाईक्यूज तो आपको लगाने ही है, एक बुक जरूर लेनी है आपको पीवाईक्यूज की। 10 से 12 पेपर भी आप लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, और पीवाईक्यूज रिपीट हो जाते हैं। इसमें क्या है ना कि आप या तो लूसेंट कर लीजिए। अगेन हम यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस की बात नहीं कर रहे हैं। लूसेंट हिस्ट्री पोर्शन आप करेंगे ना, उसमें भाई एक एक लाइन एक एक वर्ड में इतने सारे फैक्ट्स दे रखे हैं, आप करके तो देखिए ये सारे टॉपिक्स, और उसके बाद पीवाईक्यूज लगाइए। इन्वायरमेंट की बात कर लें तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आता ही है, लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं इसमें। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी आप अपना सोर्स फॉलो कर सकते हैं कंप्यूटर का, और हम भी अपने जो बैच है उसमें भी प्रोवाइड करा रहे हैं आपको लगभग 50+ पेजेस की नोट्स। इकोनॉमिक्स की बात करें, देखिए इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। एक तो स्कीम्स वाला पार्ट जो हो गया, कब लॉन्च हुई थी, कितने पैसे दिए जाते हैं, खासकर अगर कोई रिसेंट न्यूज़ में है कोई स्कीम, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। पॉवर्टी से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से भी आते हैं, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन आते ही हैं, 5 ईयर प्लान से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं। बाकी पीवाईक्यूज पे ध्यान दीजिए आप। अब बात कर लें आईआर एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशन, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें आते हैं। रिसेंट में कोई भी समिट हुआ, जैसे ब्रिक्स हुआ, अगर बिम्स्टेक हुआ, चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आएगा ही आएगा। G20 समिट, अगेन क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर रिसेंटली हुआ है, और अगर इंडिया में हुआ है तब तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक IMF से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एशियन से देख लेंगे आप तो लगभग हर बार एक क्वेश्चन आया ही आया है। बाकी आप पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगेन पीवाईक्यूज हम आपको अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी कराएंगे, तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी में क्या है ना, ये हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में 2025 में, और क्वेश्चंस यहाँ से आए भी थे। देखिए इंपॉर्टेंट लिस्ट होती हैं कुछ,
फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, फीचर बोरोड, शेड्यूल्स और एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिसेंट में हुए हैं या फिर इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि अभी तक जितने भी हुए उसमें कुछ लगभग 25 से 30 अमेंडमेंट हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इसमें आपको बहुत अच्छे से फैक्ट करने हैं चीज़ों के। अगेन यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज लगाने हैं लास्ट के 10 इयर्स के, क्योंकि 2025 में जो है वो हमने देखा कि थोड़ा सा ट्रेंड जो है वो यूपी पीसीएस की तरह शिफ्ट हो रहा है उत्तराखंड पीसीएस का। तो 10 साल के पेपर आप ज़रूर लगा के जाइए और आपको 101% बेनिफिट होगा। अब इसमें देखिए क्या है ना कि अगेन हम आपको ये नहीं बोल सकते ना कि आप लक्ष्मीकांत करो। हाँ, लक्ष्मीकांत आप इन टॉपिक्स के लिए कर सकते हैं, जैसे पार्लियामेंट वाला टॉपिक हो गया, ये आपको आगे भी और भी एग्जाम्स में काम आएगा, ये आपको मेंस में भी काम आएगा, तो ये टॉपिक आप कर लीजिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट वाला जो है टॉपिक आप कर सकते हैं लक्ष्मीकांत से। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो है वो लूसेंट को आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे एक बार चीज़ें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो लिस्टिंग वगैरह है वो ना उसमें लूसेंट में बहुत अच्छे से दे रखी है। साइंस की बात करें तो 15 प्लस क्वेश्चन आते हैं। कुछ को टॉपिक्स जो हैं वो साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जो है वो एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, जैसे एसिड्स एंड बेस हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया। एक टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, मिरर्स हो गया, वेव्स हो गया, मैकेनिकल वेव्स होती है, हार्मोन्स हो गया, विटामिन हो गया। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, लूसेंट से भी देख सकते हैं, और पीवाईक्यूज की हेल्प आप ज़रूर लीजिएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ना आप देखिए, ज्योग्राफी में हम यहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्यों रिफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी बुक्स होती नहीं है ज्योग्राफी की, आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और उत्तराखंड पीसीएस का जो हमने देखा भी पहले भी कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते भी हैं, तो वो आप 2 बुक हैं, 2 एडिशन फिजिकल एनवायरनमेंट और एक बुक और है, वहाँ से आप बुक ले लीजिए, आराम से पढ़िए, क्योंकि ये बुक आपको जो है वो अगेन मेंस में भी काम आएगी ज्योग्राफी वाले पोर्शन में। बाकी कुछ टॉपिक्स ये यहाँ पर हैं, प्लस पीवाईक्यू ज़रूर लगाइएगा। या फिर देखिए जो शॉर्टकट है वो ये है, आपके पास एनफ टाइम नहीं है नोट मेकिंग का, अगर आप सर्च कर रहे हैं प्रीलिम्स बैच हाईली एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हो सिर्फ, तो आप हमारा बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य 100+ जो कि हमने आपको ऊपर बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए जो लक्ष्य 100+ बैच है इसमें ऑलरेडी मेंबर्स फर्स्ट डे से ही जो है ज्वाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।